जब आप कोई ऐसा वीडियो देख रहे हो जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, उसके बीच में ब्रेक अभी डाउनलोड करें तक ऐप। 8:45 पर ऋषि कपूर ने आज आखिरी सांस ली। बुधवार को उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। किसी को यह अंदाजा भी नहीं था कि ऋषि कपूर इस तरह से चले जाएंगे, इस तरह से दुनिया को अलविदा कह देंगे। कल ही उन्हें भर्ती कराया गया था। उन्हें पहले से ही कैंसर की समस्या थी, जिससे वो जूझ रहे थे। इलाज भी करवाकर वो सितंबर में देश लौटे थे, जिसके बाद काफी खुश थे, काफी उत्साहित थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, और तमाम उनके दर्शक प्रशंसक भी यही सोच रहे थे। उन्होंने उसके बाद फिल्म भी की। आखिरी फिल्म ऋषि कपूर की बॉडी रही, जिसमें इमरान हाशमी के साथ उन्होंने काम किया था। एक ऐसा कलाकार जिसने रोमांटिक रोल से लेकर कॉमेडी के रोल, सीरियस रोल्स और न जाने कितने ही रोल्स उन्होंने किए। एक कलाकार के जितने भी शेड्स हो सकते हैं, वो तमाम शेड्स देखने को मिले। कपूर एंड सन्स में ग्रैंडफादर का रोल उन्होंने अदा किया था। दर्शक देखकर हैरान थे कि ऋषि कपूर को, जिन्होंने सोचा तक नहीं था कि एक ग्रैंडफादर की भूमिका में वो कैसे लगेंगे, वो रोल भी उन्होंने बखूबी निभाया और लोगों ने पसंद भी किया। और इस वक्त हमारे साथ फिल्मकार सुभाष घई हमारे साथ हैं। घई साहब, आपकी तो कई यादें होंगी ऋषि जी से जुड़ी हुई, क्योंकि हमने तो अपना बचपन ही गुजारा है। हमने बचपन से देखा है उनकी फिल्मों को और इतना पसंद किया है उनको। लेकिन आपकी ऐसी कुछ यादें होंगी जो आज शायद आप हमसे शेयर करना चाहें। देखिए, इस वक्त यादें इतनी हैं कि समय नहीं है, जबान भी नहीं है, हिम्मत भी नहीं है बात करने की। क्योंकि ऋषि कपूर जो था, मेरे लिए चिंटू था। हमारा 1978-1976 से इसका जो बना है, जो बॉन्डिंग बनी है, वो आज तक वही कायम है। आज तक भी हम वैसे ही हैं जैसे कि हम कर्ज बना रहे हैं, शूटिंग कर रहे हैं, फिल्मों की बात कर रहे हैं, स्टोरीज की बात कर रहे हैं। चिंटू को मैंने कभी देखा ही नहीं कि सिवाय वो फिल्मों के या फिल्म एक्टर के सिवा दूसरी बात करे। कि दूसरी बात करनी उसको आती भी नहीं। उसकी सिंपलिसिटी, उसकी इनोसेंस, उसका इम्पल्सिवनेस, उसका बचपना, मैं हमेशा अपने चाइल्ड स्टार ही कहा करता था और अभी तक कहता हूँ। जनरली उसको मिला उसके घर में, तो इतने ही जोश में था कि मुझे फिल्में करनी है, मुझे फिल्में करनी है, तुम फिल्म बनाओ, मुफ्तार में फिल्म बनाओ। मतलब तुम फिल्में नहीं करोगे, तुम्हारी सेहत ठीक नहीं है, हमसे 2 साल दो अपने आप को। नहीं, तुम पागल हो गए हो, मैं जा रहा हूँ, अब दिल्ली जा रहा हूँ शूटिंग करने के लिए। मैं पहले जाओ फिर, अब देखो क्या हो। दीवाना था, पैशनेट दीवाना होता है ना, वैसा। उसको संभालना भी मुश्किल। आज मुझे लगता है कि मेरा एक एक्टर नहीं गया है हिंदुस्तान का, मेरा तो भाई गया, छोटा भाई गया। मुझे भी समझाता था उसको। क्या कहूँ मैं उसके बारे में, आज इतना दुखी हूँ, मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं वो ऐसी स्टोरी बता नहीं सकता कि जो हम लोग मीडिया को बता रहे हैं। वो बनेगा, समय आएगा तो मैं बहुत सी किताब भी लिखूंगा उसके बारे में। जी हाँ, आपकी भावनाओं को बिल्कुल हम समझ सकते हैं। और जिसने इनके साथ वक्त गुजारा हो, जिनके साथ वक्त बिताया हो, ना जाने कितने ही ऐसे लम्हे होंगे जो आपको अभी याद आ रहे होंगे। लेकिन इस वक्त की स्थिति भी हम समझ सकते हैं। मुझे तो जो इस वक्त दुख हो रहा है सबसे ज्यादा, वो ये हो रहा है कि आज मैं उसकी शक्ल भी नहीं दिख रहा। आज करोड़ के लॉ एनफोर्समेंट ने हमें घर में रखा हुआ है और रहना भी चाहिए हम। आज अभी उसी के परिवार का मैसेज आया मुझे कि अब लॉ एनफोर्समेंट सबको हमको पालन करना चाहिए। हम जानते हैं कि सब दोस्तों को, सब परिवार वालों, हम देखिए कि इससे बड़ी ट्रेजेडी क्या हो सकती है कि इतना बड़ा स्टार दुनिया का, जिसको कि करोड़ों लोग इतना प्यार करते हैं, अकेला जा रहा है एक छोटे से परिवार के साथ, जबकि पूरी दुनिया उसके पास होनी चाहिए, उसके दर्शन होने चाहिए। आज मैं नहीं मिल पा रहा हूँ, मुझे बहुत ज्यादा हो रहा है। यादें तो जब आएंगी वो तो जिंदगी भर रहेंगी, यादें कहाँ जाएंगी। जी, बहुत सी बातें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका घई साहब हमसे बात करने के लिए। और हम समझ सकते हैं। और अब आपको हम 3 तस्वीरें ऋषि कपूर के, उनके प्रोफेशनल, उनके फिल्मी करियर के 3 पड़ाव की तस्वीरें। ये देखिए, सबसे पहली तस्वीर आपको मेरा नाम जोकर, जिसमें उन्हें बाल कलाकार के रूप में उन्होंने डेब्यू किया था। दूसरी तस्वीर बॉबी
किसे याद नहीं होगी? हर जवा दिलों की धड़कनों को बॉबी फिल्म याद होगी। हम तुम एक कमरे में बंद हो, ये गाना इतना मशहूर हुआ था कि आज भी ये गाना बजता है और लोग पसंद भी करते हैं। और तीसरी फिल्म मुल्क, 4 सितंबर 1952, ऋषि कपूर का जन्म। ऋषि कपूर कपूर खानदान के वो वारिस जिन्होंने अपनी लेगेसी, जो उनके पिता ने, जो उनके दादा ने छोड़ी थी, उसे आगे बढ़ाया। और उस वक्त का दौर ही कुछ और हुआ करता था। 70 के दशक में जब वो आए, बॉबी से उन्होंने शुरुआत की, हालांकि डेब्यू किया था, लेकिन बाल कलाकार के रूप में मेरा नाम जोकर में वो आए थे। और जब उन्होंने डेब्यू किया बॉबी में, उसके बाद मानो रातों रात वो इतने बड़े स्टार देश के बन गए कि लोगों के जुबान पर सिर्फ और सिर्फ डिंपल कपाड़िया और ऋषि कपूर का नाम हुआ करता था। एक दौर ऐसा था। 70 का दशक रहा, 80 का दशक फिर आया। 80 के दशक में भी ऋषि कपूर ने कमाल अपना दिखाया। उनके चेहरे के हाव भाव, उनकी एक्टिंग, अदाकारी, उनके डायलॉग डिलीवरी लोगों को इतनी पसंद आती थी कि चाहे वो रोमांटिक रोल्स हों या फिर सीरियल रोल्स हों या फिर कॉमिक रोल्स हों, इन सभी जॉनर्स में ऋषि कपूर को पसंद किया गया और उन्होंने कमाल की एक्टिंग की। प्रकाश जावड़ेकर ने श्रद्धांजलि किस तरह से दी है, देखिए। ऋषि कपूर का निधन एक बहुत दुखदायक है। कल इरफान खान और आज ऋषि कपूर, लगातार दो बहुत ही प्रभावी अभिनेता हमसे छूट गए। और बॉबी से लेकर जिसका प्रवास शुरू हुआ और कपूर एंड कपूर तक वो आया, ये बेहद ही खूबसूरत उनकी पूरी जीवन, फिल्म का जीवन रहा है। और आज पूरी फिल्म दुनिया ही नहीं, देश की सारी जनता भी दुखी है, क्योंकि एक बहुत ही मेधावी और प्रभावी अभिनेता को हमने खोया है। एक बहुत ही प्रभावी अभिनेता को हमने खोया है। प्रधानमंत्री तक ने श्रद्धांजलि दी है। मुस्तफा शेख हमारे संवाददाता मुंबई से उस हॉस्पिटल के बाहर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिसमें ऋषि कपूर इलाज करवा रहे थे और आखिरकार उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। मुस्तफा, इस वक्त जानना चाहेंगे वहां पर क्या आप देख पा रहे हैं? परिवार से कौन लोग वहां पर मौजूद हैं या फिर सिनेमा जगत से, क्योंकि लॉकडाउन है, ऐसे में कई लोग बेबस मजबूर नजर आ रहे हैं। वो जाना चाहते हैं, एक बार ऋषि कपूर को देखना चाहते हैं आखिरी बार, लेकिन ये संभव नहीं। बिल्कुल, ये पीड़ा उनके सोशल मीडिया अकाउंट से दिख रही है। कई सेलिब्रिटीज ने बॉलीवुड के ये कहा है कि वो आखिरी बार मिलना चाहते, ऋषि कपूर को देखना चाहते थे उनकी सूरत, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। एच.एन. अलायंस हॉस्पिटल, जिसे हमने आपको बताया प्रातः समाज इलाके में ये हॉस्पिटल है, यहाँ पर ट्रीटमेंट ले रहे थे और माना जा रहा है कि यहीं पर उन्होंने आज सुबह में अपना दम तोड़ा है। कई जो परिवार के करीबी लोग हैं वो इस वक्त हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हैं और यहाँ से ही पास में कुछ 2 किलोमीटर दूर चंदनवाड़ी क्रीमेटोरियम है जो कि मरीन लाइन्स स्थित है। वहाँ पर उनका पार्थिव शव लेके जाया जाएगा। यानी कि ये भी एक बड़ी बात आप कह सकती हैं कि जो पाली हिल का उनका बैंड्रा का घर है वहाँ पर ना ले जाते हुए सीधा इस हॉस्पिटल से ही आप कह सकते हैं क्रिमेशन ग्राउंड ले जाया जाएगा। ये एक लॉकडाउन के ही चलते ऐसा हो सकता है। आप मान सकते हैं कि ऋषि कपूर की इतनी फैन फॉलोइंग है, इतने चाहने वाले हैं, इतने लोग उनके पहचान वाले हैं। कपूर खानदान जो है खुद में इतना बड़ा है, लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं कि कम से कम लोग ये उम्मीद लगाए जा रहे हैं कि उनके अंतिम संस्कार में मौजूद होगा। यहाँ से उन्हें कुछ देर में लेकर चंदनवाड़ी क्रीमेटोरियम जाया जाएगा। बिल्कुल। अब साथ ही आपसे जानना चाहेंगे कि अब इस वक्त यहाँ पर क्या परिवार का कोई सदस्य मौजूद है और कितनी देर में, आप जैसा कि बता रहे हैं, कितनी देर में वहां से निकल पाएंगे लोग? बिल्कुल, जितना हमने सुबह से यहाँ पर देखा है तो कोई परिवार का सदस्य अंदर जाता हुआ नहीं दिखा है, लेकिन जो हॉस्पिटल के लोग हैं उनका यही कहना है कि जो करीबी हैं वो कल रात से ही मौजूद थे, वो हॉस्पिटल के अंदर ही हैं। काजल आनंद जो कि ऋषि कपूर की सिस्टर हैं, उन्हें ज़रूर हमने अंदर कुछ देर पहले यहाँ से जाते हुए देखा है। तो जो करीबी हैं वो मौजूद हैं। फॉर्मेलिटीज़ अंदर चल रही हैं, तैयारियाँ चल रही हैं, ये कह पाना फिलहाल मुश्किल है। लेकिन जिस तरह से आप देखेंगे कि पुलिस का बंदोबस्त यहाँ पर लगाया गया है, हॉस्पिटल के चारों तरफ लगाया गया है,
जल्द ही आप कह सकते हैं कि जो पूरा प्रोसीजर है कंप्लीट किया जाएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा वक्त जाता है शायद फैंस या बाकी लोग यहाँ पर आए और कोशिश हो। कल भी इरफान खान के वक्त भी हमने यही देखा कि जो पूरा अंतिम संस्कार की विधि है वो जल्द से जल्द पूरी की जाती है। इस केस में भी वही होगा, लेकिन फिलहाल अभी टाइम बता पाना मुश्किल है। मुस्तफ़ा, कल भी जैसा कि हमने देखा था कि इरफान खान को जब आखिरी विदाई दी जा रही थी तो 20 लोगों को ही इजाज़त थी कब्रिस्तान तक जाने की। क्या आज भी इस तरह की कोई बात है, क्योंकि लॉकडाउन जाहिर सी बात है पूरे देश में है? बिल्कुल, जो लॉकडाउन की कंडीशंस में ये चीज आती है। ओम बिरला हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुस्तफा, आपसे हम जानकारी लेंगे, लेकिन इस वक्त लोकसभा स्पीकर ओम बिरला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, कल इरफान खान और आज देश ने एक मशहूर अभिनेता ऋषि कपूर को खो दिया है। ऐसे समय में लॉकडाउन है, जब कई ऐसे लोग हैं जिनके मन में, जो उनके करीबी रहे हैं, वो मिलना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी उनकी, बेबसी उनकी। इरफान खान जी के बाद एक फिल्म जगत के बेमिसाल अभिनेता थे, निर्देशक थे और अपनी सदाबहार प्रसन्नचित एक धनी व्यक्तित्व थे, जिन्होंने इस देश की फिल्म जगत में एक बहुत बड़ा उनका योगदान रहा था। और हिंदी फिल्म जगत का योगदान देश में नहीं, पूरे विश्व में भारत के हिंदी फिल्म अभिनेताओं के कारण कई लोग विदेशों के अंदर भी भारतीय फिल्में देखते हैं, जिससे भारतीय संस्कृति और न्याय के बारे में सही सही जानकारी मिलती है। कपूर परिवार की एक बेजोड़ कड़ी थी, जिन्होंने जितनी भी फिल्में बनाई उस फिल्म में जिंदा दिली की तरह काम किया। उन्होंने हमेशा वह खूब मनोरंजन करते थे, लोगों के संवेदनशील थी उनमें। और मैं जानता हूं कि व्यक्तिगत जीवन में भी उनमें व्यापक संवेदना थी। और इस दुख की घड़ी में आज फिल्म जगत के 2 अभिनेता चले जाने से निश्चित रूप से बहुत बड़ी क्षति हुई है जी। हम चाहते हैं कि इनकी याददाश्त हमेशा रहेगी, इनकी फिल्मों के द्वारा भी, इनके कई कामों के द्वारा भी, इनकी फिल्म बनाने के कारण भी इनको भारतीय जगत में कभी भूला नहीं जाता। ओम बिरला जी लगभग 5 दशकों तक एक तरह से कहे कि रोल अपने उन्होंने निभाए, अपने अभिनय से लोगों को मंत्रमुग्ध किया। ऐसे उनके कोई कैरेक्टर्स, कोई उनका खास ऐसा रोल जो आपको याद हो, या कोई ऐसी फिल्म जो आपको उनकी काफी पसंद हो? मैं फिल्में तो नहीं ज्यादा देखता था, लेकिन जितनी मैंने फिल्में देखी ऋषि कपूर की, मैं ये कह सकता हूं कि एक उन्मादा व्यक्तित्व के धनी जो हमेशा प्रसन्नचित रहते थे। उनके चेहरे से ही एक प्रसन्नचित तरीके से हंसी मजाक और चेहरे पर प्रसन्नता हमेशा झलकती थी। वही एक दर्शक को आकर्षित करती थी। मुझे लगता है कि हर फिल्म के अंदर कभी भी किसी गंभीर रोल के अंदर भी उन्होंने जिस तरीके से प्रसन्नचित ऊर्जा से काम किया, ये उनकी बड़ी खूबी थी। जी, ऐसे समय में जब पूरा देश कल ही इरफान खान को सुपुर्द खाक करने के बाद अभी उनके गम से नहीं निकला था कि अब ऋषि कपूर की खबर आ गई है, जी, परिवार वाले भी परेशान हैं। जी हाँ, ये सबको दुख है कि 2 फिल्म जगत के एक ऐसे अभिनेता जिनका फिल्म जगत में बहुत बड़ा योगदान था, उनके परिवार के प्रति, उनके मित्रों के प्रति हमारी संवेदना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला बता रहे थे कि वाकई ये जो बात थी, ये बात अभी तक नहीं हो पाई कि ऋषि कपूर जो है उनकी बहुत ही प्लीजिंग पर्सनैलिटी थी। उनके चेहरे पे हमेशा एक मुस्कुराहट रहती थी जो हाल हाल तक हमें देखने को मिलती थी, लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं है। उनसे जुड़ी कुछ और यादें हम ताजा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।